नमस्कार दर्शकों, आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके समक्ष पंच महाभूत का किस तरीके से हमारे ज्योतिष के साथ संबंध है। तो आज का विषय है हमारा अग्नि तत्व। अग्नि तत्व को ज्योतिष में दो प्लैनेट के साथ जोड़ा गया है। ये दो प्लैनेट है, एक सूर्य, दूसरा है मंगल। सूर्य और मंगल जब कुंडली में उचित या शुभ अवस्था में होकर के बैठे होते हैं तो व्यक्ति के जीवन में सभी कुछ हर्ष उल्लास के साथ घटित होता चला जाता है। ऐसा व्यक्ति बहुत ऊर्जावान होता है, बहुत धैर्य होता है, प्रगतिशील व्यक्ति होता है, परिवर्तन को आसानी से एक्सेप्ट कर लेने वाला व्यक्ति होता है, साहस बहुत होता है और शारीरिक क्षमताएं उसकी अच्छी होती हैं। तो ये तो मैंने आपको बताया सूर्य और मंगल की ऊर्जा। ये सात्विक और राजसिक दोनों तरह की ऊर्जा है। सूर्य की जो ऊर्जा है वो सात्विक और राजसिक है, लेकिन जो मंगल की ऊर्जा है वो राजसिक ऊर्जा है। ऐसा व्यक्ति जो मंगल से गमन होता है, ऐसा व्यक्ति खान पीन का शौकीन होता है। इसे काफ़ी हद तक नॉनवेज वगैरह तामसिक चीज़ें भी पसंद होती हैं। लेकिन सूर्य से गमन व्यक्ति सात्विक प्रवृत्ति का ज़्यादा होता है, तो ये वेजिटेरियन ज़्यादा होता है। सूर्य हमारे शरीर में ऊर्जा का प्रतीक है, जिससे कि हमारा इम्यून सिस्टम ठीक रहता है, पाचन तंत्र हमारा ठीक रहता है, हमारे शरीर में प्रकाश विद्यमान रहता है। हम इस प्रकाश को कैसे देख पाते हैं? ये हमारे नेत्रों की ज्योति है। जिन व्यक्ति का कुंडली में सूर्य शुभ अवस्था में बैठा हुआ है, उनकी आँखों की रोशनी ठीक रहती है और अशुभ ग्रहों के संपर्क में आ जाने पर या अशुभ अवस्था में बैठे होने पे आँखों की ज्योति भी कमज़ोर होती है, उत्साह की कमी होती है। सूर्य हमारा आत्मकारक है। सूर्य ठीक रहने से आत्मा पे कोई बोझ नहीं होता, अदरवाइज व्यक्ति बहुत ज़्यादा आत्मा पे बोझ लिए घूमता है। इसी तरीके से अगर मंगल को देखें तो मंगल साहस का प्रतीक है। वो निडर निर्भय होता है, जिम्मेदार व्यक्ति होता है। सूर्य से देखा जाए तो सूर्य लीडरशिप क्वालिटी है। मंगल से देखा जाए तो मंगल साहस है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि जितना भी हमारे सेना में जो व्यक्ति होते हैं उनका मंगल अच्छा होता है। तो जो भी फोर्स में लोग हैं उनका मंगल अच्छा होता है, चाहे वो पुलिस में है, चाहे वो हमारी तीनों फोर्स में है, इनका मंगल अच्छा होता है। कहीं हद तक सूर्य भी इनका अच्छा होता है, जो इन्हीं फील्ड में ऊंची पोस्ट पे होते हैं। क्योंकि सूर्य क्या है? लीडरशिप क्वालिटी है, राजा की क्वालिटी है और नेतृत्व की क्वालिटी है। पॉलिटिशियंस भी जो होते हैं वो काफ़ी हद तक सूर्य के शुभ होने पर ही बनते हैं। सूर्य मेष राशि में उच्च का और तुला राशि में नीच का होता है। मूल त्रिकोण इसकी अपनी राशि है, इसकी जो दिशा है वो पूर्व दिशा है। इसी तरीके से मंगल जो है मकर राशि में उच्च का होता है और कर्क राशि में नीच का होता है। इसकी दिशा दक्षिण होती है। ये हड्डी, दांत, बोन मैरो, जिसे हम मज्जा बोलते हैं, धातुओं में मज्जा, इनका प्रतीक होता है। स्पाइनल कॉर्ड, शरीर में जो ब्लड है, लाल रक्त, रेड ब्लड, उसको बनाने के जो सेल्स हैं उन्हें, या वो रेड ब्लड जिन वेन्स में चलता है, जिन आर्टरीज़ में, जिन कैपिलरीज एंड हार्ट तक जाता है, ये सभी मंगल और सूर्य से गमन करते हैं।
अपने सूर्य और मंगल को ठीक करने के लिए हम सूर्य नमस्कार करते हैं, पश्चिम उत्तानासन करते हैं, सर्वांग आसन करते हैं और कपालभाति क्रिया करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं। लेकिन इन्हें बैलेंस करने के लिए हमें देखना पड़ता है कि कब हमें कपालभाति और भस्त्रिका करनी है या नहीं करनी है, क्योंकि ऊर्जा अधिक होने पे इन्हें नहीं करना, ऊर्जा मंद होने पे इन प्राणायाम को और इन आसनों को करना चाहिए। ब्लड को हाई बीपी अगर हो रहा है तो हमें शीतकारी चंद्र भेदी प्राणायाम करनी चाहिए और हल्के फुल्के योगासन करने चाहिए, जिससे कि हमारा ब्लड तेज गति से शरीर में प्रवाह ना करे। गुस्से को कंट्रोल करने के लिए हमें सूर्य को अर्घ देना चाहिए, सूर्य को जल चढ़ाना चाहिए रोज़ सुबह, और मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की आराधना, उनकी स्तुति वगैरह करनी चाहिए। सूर्य का जो रत्न बोला जाता है वो माणिक है, रूबी है, और मंगल का जो रत्न है वो मूंगा है। इनके कलर है रेड और नारंगी, जिसे ऑरेंज कलर बोलते हैं। अगर शरीर में इन दोनों प्लैनेट की वजह से कुछ कमियां आ रही है तो इन रत्नों को या इन कलर को ले करके हम थेरेपी कर सकते हैं। लेकिन वही चीज़ है कि अधिकता है या निम्नता है, इसके लिए आपको किसी उचित और ज्ञानी गुरु के पास जा कर के इसका पता लगाकर तभी इन सब रत्नों को और इन कलर्स को धारण करना चाहिए। कई बारी ये अशुभ फल देते हैं जब ये दोनों प्लैनेट, तो इनका हमें दान करना चाहिए, ना कि धारण करना चाहिए। तो इस तरीके से आज मैंने आप लोगों को बताया कि हमारा जो अग्नि तत्व है वो बैलेंस हो सकता है हमारे कुंडली के जो दो प्लैनेट हैं सूर्य और मंगल, इन्हें बैलेंस करके। तो इन दोनों प्लैनेट को किस तरीके से योग और आयुर्वेद में बैलेंस करना है ये मैंने आप लोगों को बताया। सूर्य को जल दे कर के, मंगल है स्त्रियों के जो कुंडली में जो मंगल प्लैनेट है वो उनके पति को और उनके छोटे भाई को, पुरुष की कुंडली में भी छोटे भाई को और उनके साहस को दिखाता है। तो हमें इन लोगों का कभी अपमान नहीं करना चाहिए, इनकी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। इस तरीके से सूर्य जो है वो हमारे पिता है और पिता समान बुज़ुर्ग व्यक्ति हैं, उनका भी हमें सम्मान करना चाहिए। और सूर्य वैसे ही अपने आप में अच्छे हो जाते हैं जब हम अपने बुज़ुर्गों का, पिता समान माता समान व्यक्तियों का आदर सम्मान करते हैं, तो वैसे ही अच्छे हो जाते हैं। प्रकाश घर में करके रहें, अंधकार में ज़्यादा ना रहें। आजकल के लोगों को अंधेरे में रहना ज़्यादा पसंद है, तो इस तरीके से सूर्य और मंगल थोड़ा सा डाउन होते हैं। तो इनको ठीक करने के लिए घर में प्रकाश उचित मात्रा में होना चाहिए। हमें नेचर के साथ कनेक्शन बना के रखना चाहिए। सूर्य की ऊर्जा में, सुबह की जो ठंडी सूर्य की जो ऊर्जा है उसमें रहना चाहिए। अपने आसपास बड़े वृक्ष वगैरह लगाने चाहिए, क्योंकि सूर्य लंबे ऊंचे घने वृक्षों का प्रतीक है और मंगल है जो कांटेदार कटीले वृक्षों का प्रतीक है। इन कटीले और कांटेदार वृक्षों की हमें समय समय पे सफाई करते रहना चाहिए, इन्हें समय पे जल आदि देना चाहिए। और मंगल से जैसे बताया कि जो सेना के जो अधिकारी लोग होते हैं या सेना में जितने भी कार्यरत व्यक्ति हैं, इनका मान सम्मान करना चाहिए। तो
आज का विषय मैं समझती हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। मेरी जितनी भी गलतियाँ हैं आप प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर डालिएगा, जिससे कि मैं अपने आने वाले वीडियो में सुधार कर सकूं और ज्ञान को और बढ़ा सकूं, और आप लोगों का एक लाइक और सब्सक्राइब मुझे उत्साह देता है आगे वीडियो बनाने के लिए और इस तरीके के प्लैनेट और तत्वों के साथ ज्ञान को मिक्स करके लाने के लिए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगी और आप लोगों का प्यार और आशीर्वाद हमेशा अपने ऊपर मेरे बना रहे, यही चाहूँगी। और आखिरी में आप लोगों से यही रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक कीजिए। धन्यवाद।